हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीटी या राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके का मॉडल पेपर सोल्व लेकर आ चुका हूँ आज। इसके अंतर्गत आप आज आपके रहने वाला है मॉडल पेपरों का बादशाह लिखा हुआ है। मतलब इसका सीधा अर्थ ये हो गया है कि आप 10 से 20 मॉडल पेपर लगाएंगे और ये मॉडल पेपर लगाएंगे आपके लिए बराबर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं इतने एनालिसिस के बाद लिए गए हैं कि आपके बहुत ही काम आने वाले सभी प्रश्न रहने वाले हैं। सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि आप कुछ फायदा हो जाए। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। कि इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलेगा। कि इंतजार, अभी हम सोचते हैं कि हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अगर हमारी किस्मत में कोई नौकरी लिखी होगी तो वो आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है अगर हम कोशिश नहीं करेंगे। तो कोशिश करने वाले जो छोड़ देते हैं वही अपने को मिलने वाला है। इसलिए कोशिश अपनी लगातार जारी रखिए ताकि आपको कुछ फायदा रहे। बाकी आपको जो भी क्लास रहने वाली है आज की, इसके अंतर्गत जो प्रश्न है, ये प्रश्न सभी के सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए साथियों। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। की पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पर कि कृष्णमृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का या ताल छापर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आपके कृष्णमृग आपके ताल छापर चूरू में पाए जाते हैं। कृष्णमृग मतलब हो गया यहाँ पर काले हिरन आपके ताल छापर चूरू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन है महाराणा सांगा और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी महाराणा राज सिंह, जो ये मूर्ति है आपके वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और ये मूर्ति आपके महोवाचार्य लेकर आए थे बंगाल से। और इस प्रकार वो आगे बढ़ती 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 यहाँ तक आई और एक जो मूर्ति थी आपके चंद्रमहल जयपुर में भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, काठल की गंगा या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बनास और काली सिंध, लुणी और परवन, जोजरी और बाणगंगा या माही और चंबल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके, माही और चंबल। काठल की गंगा कहते हैं आपके माही को और कामधेनु नदी है आपके चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उसमें से ऑप्शन सी यानी झालावाड़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोटा, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर से आपके चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए कि 30 मार्च 1994 को स्थापित ग्रेटर राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए देखा है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी दे रखा है गोकुल सिंह भाई भट्ट और ऑप्शन सी है हीरालाल शास्त्री और मथुरादास माथुर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके, हीरालाल शास्त्री ही आपके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे ग्रेटर राजस्थान के। 30 मार्च 1994 वृहद राजस्थान के आपके 30 मार्च 1994 को प्रथम प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए जो लास्ट स्टेप थी इसमें माउंट आबू आपके देलवाड़ा और माउंट आबू आपके दूसरे यानी एमपी में या शायद गुजरात में जाने वाले थे। तो उस समय एक व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और माउंट आबू जैसे एक परिपूर्ण सौंदर्य से परिपूर्ण एक स्थान को अपने राजस्थान में शामिल करवाने में योगदान दिया। वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज दड्डा, गोकुल भाई भट्ट या विश्व मोहन भट्ट। इनमें से आपके ऑप्शन नंबर सी यानी गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट आपके महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं माउंट आबू को राजस्थान में शामिल करने में। तो बात करते हैं यहाँ पर महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। तो यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि महर्षि दयानंद का स्वर्गवास आपके अजमेर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दक्षिणी जो आपके राजस्थान है उसमें बड़ालियों से क्या अर्थ निकलता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं चार आपके सामने, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, या भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, या विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला आपके बड़ालिया कहलाता है दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है?
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम यानी यहाँ पर गोविंद गिरी ने जो अपनी एक सभा बिठाई थी और भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने? भगत आंदोलन चलाया था, उसमें गोलियां चलाई गई थी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और ये मानगढ़ धाम आपके, इसमें लगभग 1200 भील के शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह और हसन खां मेवाती। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अमीर खां पिंडारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके टोंक मुस्लिम रियासत की स्थापना अपने मेवा अमीर खान पिंडारी जो मराठों के साथ आए थे, इन्होंने मुस्लिम रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं यानी जो जंतर मंतर बनाई थी इन्होंने, निम्न में से किस शहर में नहीं है? देखिए इन्होंने बहुत सारी बनाई थी, इसलिए नहीं है वाला प्रश्न आ सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन दे देंगे है वाली और एक ऑप्शन देगा आपको नहीं वाली, तो इसमें कंफ्यूजन आपका बढ़ सकता है, इसलिए ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। तो बात करें दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और भोपाल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेड कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर नहीं है। भोपाल में आपके जंतर मंतर नहीं बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है, मथुरा में बनाया गया है और उज्जैन में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना यानी दहेज, सॉरी ये उल्टा, मतलब दहेज उल्टा हो गया, ये कन्या से लिया जा रहा है, सॉरी वर पक्ष से लिया जा रहा है। वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से बोझ और धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना और कन्या पक्ष द्वारा पुत्र के जन्म पर होने वाले खर्च का क्या करना, वहन करना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए यानी कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है बिलगरा से जनजाति के अंतर्गत, उसे दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्न में से निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संबंध राजस्थान से है? ये जो शास्त्रीय नृत्य है इनमें से कौन सा राजस्थान से उसकी उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कथक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके कथक का उत्पन्न हुआ है, ये जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, ये राजस्थान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर और लोहागढ़ आपके सामने दे रखा है भरतपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी नाहरगढ़, अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये युग में सुमेलित नहीं है। बाकी जो अन्य ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, सज्जनगढ़ उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर, ये तीनों आपके सज्जनगढ़ उदयपुर में ही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में ही है और लोहागढ़ का किला आपके भरतपुर में ही है। पर नाहरगढ़ आपके जयपुर में है, यहाँ पर अजमेर नहीं है, जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताना अजमेर में आपकी तारागढ़ है। और 15वां प्रश्न दे रखा है कि राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1890 ईस्वी में विलियम बेंटले ने, 1922 ईस्वी में सर जॉन ने और 1902 में लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में चर्चा की है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से सी वाला यानी अलवर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उदयनाथ पर्वत जो है राजस्थान के अलवर जिले में। और बात करें कि आज के प्रश्नों की, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं सभी के सभी, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरे के पूरे प्रश्न सभी देखने हैं ताकि आपका कुछ आने वाले प्रश्नों का पहले से नजर एक बार घूम जाए। तो बात करें 17वें प्रश्न की, तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली मावट के कारण क्या है? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मावट से, लू से जो अपने प्रश्न आने वाले हैं उसमें से एक प्रश्न ये आने वाला है कि कारण क्या है, यानी जो आपके शीत काल में आपके जो मावट होती है, वर्षा होती है, वो किस कारण से होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण और हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण आपके मावट का वर्षा होती है। बात करें अगर अगले प्रश्न की, 18वें प्रश्न की, तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके कि सर्वाधिक महिला साक्षरता आपके जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहा कि बातारी फुलवारी बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक,
और आपके सामने दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा और शिवचंद्र भरतिया। तो यहाँ पर विजयदान देथा एक प्रसिद्ध कवि है आपके राजस्थान के, और इन्होंने लिखा था बातारी फुलवारी, जो सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर और अचलगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी शेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपके शेर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है मोताना प्रथा। मोताना प्रथा आपके के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति के संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी किसी व्यक्ति के संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना ही आपके मोताना प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? किसकी शक्तियां? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने चार की, जयपुर और कोटा, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और अजमेर और केवल जयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके जयपुर और जोधपुर, यानी यहीं पर आपके उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ और खंडपीठ दोनों है, और यहीं पर आपके जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह और ईश्वर सिंह। कल आपने ये प्रश्न देखा होगा और इसमें कहा भी है कि गुलाबी रंग के पीछे की जो स्टोरी है वो भी आपको मैंने बता दी है। और जहाँ पर ऑप्शन आपके बी यानी राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने गुलाबी रंग दिया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 24वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस स्थान पर 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? देखिए, जौहर होने का आपके जो उल्लेख है राजस्थान की कौन से स्थान पर नहीं पाया गया है ये पूछा गया है? तो गागरोन, रणथंभौर, जालोर और सिरोही। तो यहाँ पर सिरोही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो तीनों स्थान है यहाँ पर आपके जौहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है तो गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके गंगानगर। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पूरे मॉडल पेपर के इतने प्रश्नों का हल कर लिया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न थे ये सभी के सभी। और अगर आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर किसी अलग विषय या किसी अलग टॉपिक पर चाहिए तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।